अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमें कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो हम चले गए जनाब ये सुपा से। ये सीरिया में है। हम रहते हैं ब्रुनाई में। ब्रुनाई में भी हम रहते हैं जनाब कोला ब्लेट में, केबी में भी। केबी से तकरीबन आई थिंक 20 to 25 मिनट की ड्राइव पे है। इसका नाम है सुपा सेफ, जो पनागा। मैं एक दिन आपको लेकर चलूँगी, उधर का भी व्लॉग डालूँगी इंशाल्लाह, पनागा का भी, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा पनागा की साइड पे है। और ये देखें जनाब, ये कुत्तों को यहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता, उनको बड़ी इजाज़त होती है, वो कहीं भी रह सकते हैं और कभी भी किसी पे भी हमला करते हैं। और जनाब मार्केट आए तो यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि जनाब यहाँ पर जो ये बैग्स हैं ना, आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम परचेज़ कर लेते हैं तो गाड़ी में ही रखते हैं कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम अपने बैग्स लेके जाते हैं, वरना फिर आपको अगेन परचेज़ करने पड़ते हैं। तो चलिए जनाब, ये मैं आपको वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ। साथ मैंने ले ली थी ये कैबेज, मुझे ज़रूरत थी, कोई नई रेसिपी बनानी हो तो फिर चाहिए थी। फिर ये कैप्सिकम लिया मैंने, और फिर मैं आपको साथ साथ अपनी ये शॉपिंग भी दिखा रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मार्केट यहाँ की सुपर सेफ कैसी है। तो आप देखें। तो जनाब ये सुपा सेफ का है मीट सेक्शन, ये सारा का सारा। यहाँ पर सारे आपको मीट मिल जाते हैं, चिकन मिल जाता है, कीमा मिल जाता है, सब कुछ। मैंने पहले ये देखा था जो इन्होंने बना के पैकेट्स रखे थे कि इनमें से कुछ मुझे मिल जाए, बट मुझे इसमें समझ नहीं आया। विंग्स से और विंग्स पे स्किन थी, और स्किन वाला मुझे पसंद नहीं आता गोश्त, तो मैंने फिर उनसे कहा कि मुझे बगैर विंग स्किन वाला चाहिए। फिर उन्होंने मुझे बगैर स्किन का गोश्त दिया। ये मैं मैंगो दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ मैंगो इस तरह के मिलते हैं, और बड़े डिफरेंट के किस्म के इधर फ्रूट्स मिलते हैं। और मैंगो हर सीज़न में मिल जाता है, मगर बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है इसके अंदर। और बाकी फिर ये सॉस वगैरह की पूरी वो थी, जहाँ से मैं गुजर रही थी। मैगीज़ थी, बच्चों के सॉस वगैरह लगे हुए थे, सब डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर मिल जाती हैं। मैंने कहा आज आपसे मैं कुछ यहाँ की चीज़ें शेयर करूँ। अपने ज़्यादातर खानों में शान के मसाले यूज़ करती हूँ, और मैं कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेती हूँ। तो जनाब मैंने भी यहाँ सुपा सेफ में ढूंढे हुए हैं, तो बस मैं यहीं पे आ जाती हूँ लेने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैं पाकिस्तान से अपना पूरा स्टॉक लेकर आती हूँ जब मैं जाती हूँ तो। और फिर मुझे एग चाहिए थे, वो ख़त्म होने वाले थे, तो मैंने एग का एक बॉक्स भी उठा लिया था। फिर सोया सॉस उठाया मैंने, सोया सॉस चाहिए था। चलें जी आगे चलते हैं हम आपको लेके। ये सारा आप देख रही हैं, ये सारा ये बॉल्स वगैरह, प्लास्टिक चीज़ें, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। मगर ये इतनी बड़ी कोई शॉप नहीं है। ये मैगी जो है बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए मैगी ले ली थी। पिंक कलर का फूड कलर था, पिंक फूड कलर था, और उसके अलावा मुझे वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए था, वो ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मैंने वो भी उठा लिया था। तो फिर मैंने जाके देखा कि शायद मुझे कोई चॉकलेट मिल जाए यहाँ पर, मगर यहाँ कोई चॉकलेट्स मुझे नहीं मिली थी। रेजन्स में लगी थी, तो मैंने रेजन्स नहीं ली। मैं चॉकलेट ढूंढ रही थी कि केक वगैरह बनाने के लिए मुझे कुछ और यहाँ से चॉकलेट मिल जाए, तो फिलहाल वो मुझे नहीं मिली यहाँ पर। तो मैं आगे चली गई फिर। ये जब हम इसमें एंटर हुए तो आपको मैं दिखाऊंगी अभी सारा कि ये सारी जो बार्स हैं प्रोटीन बार्स हैं, मतलब जो डाइट वगैरह करना चाहे तो उनके लिए सब कुछ ये दस्तयाब है यहाँ पर। यहाँ से उठा के लेके जा सकता है ख़रीद के, यहाँ से फ्री में सॉरी नहीं मिलता सब पैसों से मिलता है। ये फिर सारे वो हैं ओट्स वगैरह हैं, सारे के सारे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो सारी डाइट से रिलेटेड लोगों की तकरीबन वो लगी हुई हैं। फिर ये बेकरी काउंटर था इनका सामने जो है। बच्चों के स्कूल के लंच में मैं उन्हें देती हूँ दूध, तो उनके लिए मैंने यहाँ से ख़रीद लिया था ये दूध के बॉक्सेस छोटे वाले,
और यहाँ पर जो है ये ग्रीन फील्ड वालों के जो है ना स्कूल के लिए लंच के लिए मैं लेती हूँ उनके। और उसके अलावा डच लेडी यहाँ पर ज़्यादा मिल जाता है जो इजीली अवेलेबल होता है, तो वो ले लेती हूँ। कभी कभी मैं ले लेती हूँ ग्रीन फील्ड वालों के, तभी मुझे डच लेडी लिया है मैंने। और उसके बड़े वाले भी लिए हैं स्कूल के लंच के लिए, छोटे वाले। और यही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर मूवमेंट में चाय वगैरह के लिए, क्योंकि ये मलेशिया में मिलता है तो मलेशिया से यहाँ पर ये इजीली आ जाता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो समझे वो काफ़ी महीने तक फिर आपको मैसर नहीं आती। तो ये मसला यहाँ हो जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें मलेशिया से ही मेरे ख्याल से इंपोर्ट होती हैं। तो बस मैंने ये दूध के 6 पैकेट लिए थे, क्योंकि हम चाय वाय बनाने में और मीठा बनाने में सिर्फ ये डच लेडी का जो मिल्क है यही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जनाब आगे चलते हैं फिर। सारा जूस का काउंटर था, इधर जूसेस हैं। और यहाँ से मैंने उठाया था अपने छोटे बेटे के लिए ये जूस, उसको बहुत पसंद है। और इसके अलावा जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो पीता है मैंगो जूस, तो उसके लिए वो मैंगो के जूस उठा लिए थे मैंने। पर ये सारे चमचे वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ लगी हुई थी। एक्सटेंशन बोर्ड्स वगैरह भी यहीं पे सारे होते हैं, कुछ पेन्स वगैरह भी होते हैं। बस ये है कि सुपर सेफ थोड़ा एक्सपेंसिव रहती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर एक्सपेक्ट्स आते हैं जो बहुत डिफरेंट कंपनी से आए हुए होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा नियर बाय स्टोर है। जो पनागा में रहते हैं उन लोगों के लिए बनाया हुआ स्टोर है। तो मगर यहाँ पर ये कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं आपकी नीड की, जैसा आपको चाहिए पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल। वैसे तो सब जगह मिल जाती हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सुपर सेफ में ही मिल जाती हैं। तो फिर ज़्यादातर जब मुझे मीट जो है ना मुझे सुपर सेफ का ही समझ आता है, तो मैं यहीं आ जाती हूँ। जब मुझे गोश्त वगैरह लेना होता है तो मैं सुपर सेफ से गोश्त वगैरह ले लेती हूँ। या बारबेक्यू का सारा सामान लगा हुआ था। तो जनाब यहाँ पर सारे जूसेस वगैरह लगे हुए थे। अगेन यहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये फ्रिज था छोटा ठंडा करने वाला फ्रिज जो है, सारी ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। ये सारी आइसक्रीम्स वगैरह लगी हुई थी यहाँ पर। मुझे यहाँ से असल में चाहिए था चीज़ और पिज़्ज़ा वीज़ा बनाने के लिए, और जैसे बेकिंग करती हूँ तो उसके लिए। तो मैंने यहाँ से लिया था, परचेज़ किया था, आगे से चीज़ लिया था। और मैं दही ढूंढ रही थी, योगर्ट नहीं मिलता। योगर्ट भी यहाँ पर जनाब ख़त्म हो जाए तो कभी आपको मिल जाता है और कभी आपको मैसर नहीं आता, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो आज लकीली सुपर सेव में मुझे मिल गया था योगर्ट, तो मैंने वहाँ से फिर 2 योगर्ट के बॉक्सेस भी आगे उठाए। पहले तो मैंने यहाँ से मोज़रेला चीज़ का पैकेट उठाया और फिर मैंने उठाया आगे से 2 योगर्ट। और मेरी बड़ी बेटी को पसंद है स्ट्रॉबेरी योगर्ट, तो वो मैंने उनके लिए उठा लिया था। यहाँ देखिए मैंने एक योगर्ट उठा के रखा है, तो मेरे हस्बैंड ने एक और योगर्ट भी उठा के रख दिया। तो कहने लगे मिलेगा नहीं दोबारा, फिर तो मुझे तंग करोगी मार्केट आने के लिए।
तो चलो सेकंड दूसरा भी ले लो। तो मैंने 2 ले लिए। और फिर ये बेटे को मेरी नोटबुक चाहिए थी, तो हस्बैंड मेरे यहाँ की तरफ आए, तो मैंने कहा चलें यहाँ की भी एक थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ी सी टॉयज़ की वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखें ये टॉयज़ वगैरह। और यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हर चीज़ मिल रही होती है, क्योंकि सुपर से मैंने आपको बताया सारे एक्सपेक्ट्स रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आम ब्रुनाई में चीज़ मिलती है उधर से ज़्यादा एक्सपेंसिव वो इधर मिल रही होती है। सेक्शन में दोबारा आई, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे यहाँ एक बताया था कि एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड का कोई मिल्क है, उसके साथ आप अगर घर में योगर्ट जमाएं तो जम जाती। क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई मारी कि मैं योगर्ट घर में जमा लूँ, तो मेरी यहाँ पर कोशिश बेकार हो गई थी। तो फिर मैं दोबारा से उधर आई, विज़िट किया कि शायद मुझे वो मिल जाए, दूध तो नहीं मिला। फिर ये मैं चॉकलेट्स वगैरह की तरफ चली गई, जहाँ चॉकलेट सेक्शन में देखने लगी, मगर यहाँ पर भी मुझे कोई चॉकलेट वो नहीं मिली जो मैं यूज़ कर सकूँ केक वगैरह बनाने के लिए। तो फिर जनाब मैंने कहा चलें आपको वीडियो ही बना के दिखा देते हैं जो बच्चों की चीज़ों की। तो यहाँ पर ये जो चिप्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह बच्चों के ये रखे हुए थे। जनाब ये मैंने एक कैंडी देखी, मुझे बड़ी मज़ेदार लग रही थी, बट मैंने ये परचेज़ नहीं की क्योंकि ये जो है इस पे लिखा हुआ नहीं था हलाल है। तो अभी यहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर गया है, तो चाइनीज़ न्यू ईयर पे यहाँ पर काफ़ी जगह पे सेल लगी होती है, तो अगर इसमें हलाल नहीं लिखा तो मैंने लिया नहीं। फिर मैंने कहा चलिए आके आपसे केक वगैरह के भी जो वो है काउंटर उसको भी आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ केक कौन कौन से मिल जाते हैं। फिर हम आ गए बिलिंग पे और हमने करवाया बिल। फिर हम दोनों ने कहा चलें हम लोग जाके कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी पी लेते हैं। कॉफ़ी बीन मेरी जो ब्रुनाई में ना सबसे फेवरेट जगह है और इसकी कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। तो हम हेज़लनट लाते इधर की बहुत शौक़ से पीते हैं और बहुत मज़े की होती है। तो मैंने कहा चलें कॉफ़ी बीन का अंदर से भी आपको थोड़ा सा सारा शेयर करती हूँ कि कैसा लगता है। तो जनाब यहाँ पर कॉफ़ी बीन पे सारे के सारे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप स्नैक लेना चाहें कोई कॉफ़ी के साथ या चाय वाय तो यहाँ नहीं मिलती। चाय यहाँ पर 13 तारीख के नाम से मिलती है और चाय वगैरह यहाँ नहीं मिलती। हम ओमान में होते थे तो वहाँ पर हमें कड़क चाय बहुत ज़्यादा मिलती थी और हम कड़क चाय ही पीते थे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ कॉफ़ी बीन ही समझ में आता है और हम कॉफ़ी बीन में आ जाते हैं और यहाँ से कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। तो जनाब हमने ऑर्डर कर दी थी 2 कॉफ़ीज़ और हमारी फिर जब कॉफ़ीज़ आ गई तो हम लोगों ने अपनी कॉफ़ीज़ ले ली थी और फिर हम निकल गए घर। कॉफ़ी बीन की कॉफ़ीज़ बहुत मज़ेदार होती हैं। और जनाब यहाँ पर ही मेरा व्लॉग हो गया ख़त्म। अब हम जाएंगे घर। तो आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है और तो काइंडली प्लीज़ आप लोग मुझसे शेयर करें। मैं आपसे और भी ब्रुनाई की चीज़ें शेयर करूँगी। अभी तक तो मैं आपसे सिर्फ शॉपिंग ही अपनी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आगे आपसे और भी चीज़ें अपनी व्लॉग्स में शेयर किया करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।